तो आज हम करेंगे जुलाई महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेडली है। इस महीने से आपको हरियाणा पुलिस या ग्राम सचिव पटवारी में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। और आप इसकी पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सेज बनाया जा रहा है? तो इसे किस जिले में बनाया जा रहा है हरियाणा के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झज्जर जिले में बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। झज्जर जिले में देश का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है वर्तमान में, और रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी से बना रही है। और बात करें सेज की, तो यह 2000 अधिनियम 5 के तहत आया था और इसे हरियाणा में 2006 में लागू किया गया था। और हरियाणा का पहला सेज बना था गुरुग्राम के मानेसर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में हॉकी स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग भवन बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले के हॉकी स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग भवन बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले के हॉकी स्टेडियम में। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस शहर को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए डेली हरियाणा के करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो पंचकुला को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और उसका नाम क्या रखा मुख्यमंत्री ने? तो मुख्यमंत्री ने इसे गेटवे ऑफ हरियाणा नाम भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले से एसएमएस के माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहले इस योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ऑप्शन बी, पंचकुला जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस बॉक्सर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया अमित पंघाल ने, और ये ओलंपिक में जाने के द्वारा ये जारी रैंकिंग की गई है। नेक्स्ट है, और दोस्तों ये अमित पंघाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रोहतक के मयाना गांव से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ओलंपिक में इनसे पदक जीतने की बहुत बड़ी आस है या उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में किचन होम अप्लायंसेज क्लस्टर बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो अम्बाला जिले में इसे बनाया जा रहा है। ये किचन या होम या गर्स इनकी किचन से संबंधित है, तो यहाँ पर ये मिक्सी, तो किचन या मिक्सी से, तो ये मिक्सी से संबंधित आपको याद रखना। और मिक्सी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 है, हरियाणा के कितने पुलिस कर्मचारियों को राष्ट्रीय इनकी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, तो 6 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य में दस्त नियंत्रण कार्यक्रम कब से कब तक चला गया था? तो कब से कब तक चला गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 1 जुलाई को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इन्हें स्थापना की इनकी कितनी साल हो चुकी है? तो 22 साल हो चुकी दोस्तों। 1 जुलाई 1999 में इनकी स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके दोनों के अध्यक्ष वर्तमान में चेयरमैन पीके दास। और बिजली बोर्ड की स्थापना की गई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। और एक विद्युत विनियामक आयोग भी है जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 में की गई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन है आर के पचनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 3011 किलोमीटर। और दोस्तों पुराने आंकड़े बदल चुके हैं, आप उन्हें मत रट लेना अगर एग्जाम में आ जाए तो कुल लंबाई 3011 किलोमीटर। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 जिसे NH10 कहा जाता था पुराने टाइम में। सबसे छोटा है NH54। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो 1602 है। सबसे लंबा है SH17, सबसे छोटा है SH6A। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक डेस्क बनाई गई है? तो हाइड्रोलिक डेस्क किसके लिए बनाई गई है?
तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों इनके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के लिए बनाई जाएगी। और दोस्तों हरियाणा, इनके हरियाणा राज्य ई विधानसभा लागू करने वाला देश का 16वां राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। पहला बना था कौन? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा राज्य में संपत्ति अक्षति वसूली विधेयक 2021 कब से लागू कर चुकी हरियाणा सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू किया जा चुका है और 28 जून को इसकी घोषणा की गई थी और लागू है 1 अप्रैल से, देख लो। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2026 तक परिसीमन प्रस्तावित में विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएगी? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी हो जाएगी, तो लगभग 26 हो जाएगी विधानसभा की सीटें, और जो लोकसभा की सीटें 10 है ये 14 हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के किस जिले में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन बी पंचकूला के बरवाला में से स्थापित किया जाएगा। ये कुक्कुट कौन होता है? तो ये मुर्गा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा राज्य स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। और हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर जिले में। और दोस्तों ये गुरु तेग बहादुर पहले बनाया गया था पानीपत में, लेकिन वो अस्थायी रूप से था कोरोना के लिए, स्थायी रूप से यमुनानगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था? तो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने इस कुश्ती में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये आयोजित हुई थी हंगरी में, 19 से 25 जुलाई के बीच आयोजित करवाई गई थी। 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बीएमयू यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डॉक्टर रमेश यादव को। अभी बीएमयू यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में स्थापित है, 2012 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया ओलंपिक के लिए रानी रामपाल को, कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती है। और सविता पुनिया को इसका उपकप्तान बनाया गया है, सिरसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, और एक बात और नोट कर लेना, रानी रामपाल को पद्मश्री 2020 मिल चुका है, राजीव गांधी भी मिल चुका 2020 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजभवन की तर्ज पर हरियाणा में किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो अब राष्ट्रीय राजभवन की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास पर भी हर रोज ध्वज फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे। और बात करें 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस पर, मुख्यमंत्री ने पंचकूला में ध्वज फहराया था, राज्यपाल ने चंडीगढ़ में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में, तो आदमपुर को नगर पालिका बना दिया गया, घोषणा कर दी गई है। और साथ ही साथ कैथल के सीवन गांव को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। और एक बाडसा पड़ता है दोस्तों, जहाँ से नैना चौटाला विधायक है, उसे भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। और अगर आपको फुल हरियाणा के नगर निगम नगर पालिका के बारे में, नए आंकड़ों के बारे में, हरियाणा से संबंधित वीडियो देखनी, तो लिंक नीचे मिल जाएगा नगर निगम के बारे में, वहां से देखे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से किस जिले में बंद पड़ी 2 फैक्ट्रियों को, जो 2 फैक्ट्रियों की जमीन है, उन्हें राज्य सरकार को वापस देने की मांग की है? तो गुरुग्राम में 2 फैक्ट्रियां जब बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं कि ये केवल आपका रिवीजन है, क्योंकि ऐसा आपको टाइम लंबा हो जाएगा, कम टाइम तो ज़्यादा टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ पीडीएफ से आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो ये किस जिले में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी, तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। और दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको कितने आंसरों का पता था, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली आपको हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का एक मिक्स करवाते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा सरकार ने कितने किसान उत्पादक समूह इनकी एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो
1000 स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री कौन है? तो जयप्रकाश दलाल हैं, लाहौर भिवानी से विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे? तो ये कहाँ पर बनाए जाएंगे फ्लाइंग स्कूल? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इनकी करनाल और पिंजौर में। दोस्तों ये पहले कहाँ पर? तो महेंद्रगढ़ और भिवानी में पहले बनाए जा रहे वर्तमान में, और अब आगे बनाए जाएंगे करनाल और पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनाना प्रस्तावित हुआ है या बनाया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है, ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा के किस शहर में होने वाली राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप रद्द हो गई? दोस्तों ये पहले किस शहर में आयोजित करवानी थी? तो ऑप्शन के हिसाब से है बी, इनकी चंडीगढ़ में आयोजित करवानी थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का एक भाग थी, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें रद्द कर दिया है, चंडीगढ़ में आयोजित होनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी? तो 142, यानी कि हर ब्लॉक में एक स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरियाणा के किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण या फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी सोनीपत में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा के किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पिपली को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा सरकार किस महीने को डेंगू रोकथाम के रूप में मना चुकी है? तो किस महीने को डेंगू रोकथाम के रूप में मनाया गया था? तो ऑप्शन ए, तो जुलाई महीने को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, हरियाणा के किस एकमात्र जिले का देश के 70 जिलों में से सीरो सर्वे के लिए चयन हुआ है? तो ये चयन हुआ था कुरुक्षेत्र जिले का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 35 है, हरियाणा के पहलवान सुमित मलिक पर यानी कि UWW ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन इन पर एक डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से खेल नहीं पाए। और ये सुमित मलिक रोहतक से बिलोंग करते हैं, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, और WW होता क्या है? तो ये होता है WW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा के किस जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र खोला जाएगा? तो रोहतक में खोला जाएगा, और ये है किससे संबंधित है? तो ये खोला जाएगा रोहतक में, और ये इनकी 5 से 6 वर्ष के बच्चों की विकलांगता की जांच के लिए इसे खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा मल्टीग्रेन आटा का निर्माण किया जाएगा? तो हैपेट के द्वारा किया जाएगा। हैपेट की स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका वर्तमान में चेयरमैन है कैलाश भगत, और शुगर है इनकी शुगर फेड के चेयरमैन श्री रामकन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा सरकार राज्य के किस जिले को वैकल्पिक तौर पर राजधानी के रूप में विकसित करेगी? तो पंचकुला को, और पंचकुला को हरियाणा का तीसरा महानगर निगम भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा के किस जिले में बहुत बड़ा प्लांट स्थापित करेगी? तो बहुत बड़ा प्लांट स्थापित किया जाएगा सोनीपत में, और ये लगभग कितने एकड़ में स्थापित किया जाएगा? तो लगभग 900 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 900 में से 800 में तो की जाएगी गाड़ियों के लिए, और 100 में की जाएगी बाइक के लिए। नेक्स्ट दोस्तों 40वां है, हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, और ये लिखी किसके द्वारा की थी? तो मनोज यादव के द्वारा, जो हरियाणा के DGP है। आगे कल या परसों ये अपने स्थान से रिक्त हो जाएंगे, इनकी यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दी जाएंगी। हरियाणा को जल्द ही नया DGP मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अब कब करवाया जाएगा? दोस्तों अब इनको फरवरी 2022 में करवाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था, इन्हें हम फरवरी 2021 में हरियाणा में करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा के किस जिले की IMT में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा? तो रोहतक जिले की IMT, यहाँ पर सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों इसे ये जो
बनाने जा रही है। तो मिस्र धातु मिदानी लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी को जगह किसने दी है, तो ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों HSSDS ये पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म हर एग्जाम में। स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। चेयरमैन है श्री वी उमाशंकर। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। दोस्तों ये पहले होती थी 1142, अब पहुंच गई है 1344, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरियाणा सरकार जेल में कैदियों की मौत होने पर कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो आर्थिक सहायता दी जाएगी 7.5 लाख रुपए की, अगर जेल में किसी कैदी की मौत हो जाती है। अगर वह कैदी आत्महत्या कर लेता है तब कितना दिया जाएगा, तब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और हरियाणा के जेल महानिदेशक है शत्रुजीत कपूर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड विजेता को प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। शुरुआत में जो भीम अवार्ड मिलता है उसे 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए के साथ हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय अवार्ड जैसे अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इनको अब 20,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा के किस जिले की संजौली बनर्जी ने द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो ये करनाल जिले से बिलोंग करती है। दोस्तों बहुत से न्यूज़पेपर में आपको यमुनानगर भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर करनाल ही दिखाया गया है। वीडियो में जैसे इंटरव्यू लिया गया वहाँ भी करनाल दिखाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा की शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट मैचों में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की कौन सी खिलाड़ी बनी है। तो ऐसी करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। जैसे टेस्ट वनडे क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में सबसे कम आयु में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। रोहतक से बिलोंग करती है, लेडी सहवाग के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा के किस जिले से पहली बार ट्रेन के जरिए बांग्लादेश में सूती धागे की खेप पहुंची है। तो अम्बाला से चली थी ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा राज्य में कितने हजार रिचार्ज सॉफ्ट बनाए जाएंगे। तो लगभग 1,000 रिचार्ज सॉफ्ट बनाए जाएंगे। और ये होते क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ होते क्या है। इनकी जो भी वर्षा का जल होता है तो वैसे ही खराब हो जाता है। अब बोर के जरिए वर्षा का जल दोबारा नीचे पृथ्वी तक पहुँचाया जाएगा इनके नीचे। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा सरकार ने युवा लेखक सम्मान पुरस्कार के तहत दी जाने वाली 50,000 रुपये राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया। तो अब 1 लाख रुपए कर दिया है। और ये अब युवा लेखक सम्मान पहले 2 दिए जाते थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4 दी जाएगी। इनकी 4 को दिए जाएंगे, अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में किस नए पुरस्कार को देने की घोषणा की है। तो लोक कवि ध्यानचंद म्याना सम्मान को। नेक्स्ट दोस्तों, और इस सम्मान के तहत क्या दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा सरकार विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों पर फतह करने वाले हरियाणा के पर्वतारोही को कितने लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों अगर मान ले आप, सरकार ने इन 10 चोटियों के नाम जारी किए हैं, अगर आप एक खिलाड़ी पर्वतारोही कोई भी एक चोटी पर फतेह कर देता है तो उसे 5 लाख रुपए और साथ ही में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस पहली एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी। तो बनाया जाएगी करनाल के गोरोंडा में, जहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। और एक क्वेश्चन आ चुका हाल ही के एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है। तो बंडारू दत्तात्रेय को। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद में। और दोस्तों अगर आपको राज्यपाल के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ना है तो इसकी वीडियो बना रखी है, आप नीचे लिंक से जाकर देख सकते हैं। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा के किस विभाग को राज्य पुरस्कार 2020 मिला है। तो ये मिला सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग को। नेक्स्ट है दोस्तों, और आप एक बात और याद रख सकते हैं, हरियाणा प्रदेश को अंत्योदय सरल परियोजना के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा के कितने पहलवानों का रूस में होने वाली जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। तो हरियाणा से कितने पहलवानों का चयन हुआ है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 17 पहलवानों का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक की भूमिका निभाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक की भूमिका निभाएंगे। और ये बजरंग पुनिया कहाँ से बिलोंग करते हैं,
तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया पंचकुला में। इसकी शुरुआत की थी 12 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो भी पुलिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को दोगुना व उत्पादन को तिगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी? तो पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी पानीपत के बोहली में, जहां पर इंडियन ऑयल कंपनी की एक यूनिट स्थापित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, महाग्राम योजना के तहत कितनी आबादी वाले गांव को शामिल किया गया है? तो 10,000 गाँव की, जिसकी भी आबादी 10,000 से ज़्यादा, जिस गांव की भी आबादी 10,000 से ज़्यादा है, इस योजना में उन गाँवों को शामिल किया गया ताकि उनका भी विकास शहरों की तर्ज पर किया जा सके। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2020 को सोतई गांव फरीदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा का कौन सा जिला स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने वाला देश का यानी कि राज्य का हरियाणा का पहला जिला बना है? तो सबसे पहले गुरुग्राम में लगाई गई है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और ये रूस की वैक्सीनेशन है और सबसे पहले कोरोना का टीका लगा था सरोज बाला को। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, और मलेरिया मुक्त 2022 तक, जल पहुंचाने का 2022 तक, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा के किस स्थान पर उप उष्णकटिबंधीय फल उत्सव मनाया गया? तो मनाया गया कुरुक्षेत्र के लाडवा में। और आमों का मेला लगता है पंचकुला के पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरियाणा राज्य के कितने ब्लॉकों को अटल भूजल योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 36 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा। और दोस्तों 14 जिलों के 36 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा और 1669 ग्राम पंचायतों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा राज्य के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो राजकुमार मित्तल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा सरकार विज्ञान भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने क्लस्टर बनाएगी? तो राज्य में 1418 क्लस्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुरुग्राम में। और एक ऐसी अदालत होगी हरियाणा की, ऐसी पहली अदालत होगी जहाँ पर इनकी सीढ़ियाँ बनाई गई है लिफ्ट की सहायता से। इनकी यहाँ पे सीढ़ियाँ आपको जानते होंगे, स्वचालित सीढ़ियाँ होगी। और देश की ऐसी पहली पंचायत होगी, राज्य की पहली पंचायत, राज्य की पहली अदालत होगी क्वेश्चन नंबर 59 है, हरियाणा के किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो हरियाणा के किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है? तो रतनलाल कटारिया ने, अंबाला से सांसद थे। सांसद तो है दोस्तों, लेकिन केंद्रीय मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, आपको यह बात याद रखना है। और ये फरीदाबाद के जो लोकसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर थे, इन्हें अलग से 2 विभाग और मिले हैं, बाहरी उद्योग और बिजली उद्योग। और गुरुग्राम से जो सांसद थे राजेंद्रजीत, इन्हें अब एक विभाग और मिला कॉरपोरेटर मामले का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा के किस जिले के भूपेंद्र यादव को केंद्र सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्री बनाया? दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं भूपेंद्र यादव, और गुरुग्राम के भी जमालपुर गांव से बिलोंग करते दोस्तों ये। इन्हें केंद्र सरकार में इनकी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा के किस जिले के सागर नागल को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो सागर जागलान किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत होगा दोस्तों, इसका पानीपत, ऑप्शन सी, पानीपत से बिलोंग करते सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा सरकार ने पौधों की जानकारी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये पौधशाला को मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा के किस जिले को ट्रांसपोर्ट एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बनाया जाएगा? तो मेवात को बनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों की शिकायत और सुझाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। और शहरों या नगरों के लिए नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है,
हरियाणा के किस जिले की प्रिया ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रिया किस जिले से बिलोंग करती है? तो जींद जिले से बिलोंग करती है। और जींद से अंशु मलिक भी बिलोंग करती है, जो ओलंपिक में खेलने जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का नया वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? तो इसका नया वाइस चांसलर बनाया गया टंकेश्वर कुमार को, जो जेजी यूनिवर्सिटी सार के वाइस चांसलर थे। अब इन्हें इस उनके हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य को किस दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो तेलंगाना के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक बसों के लिए असेंबली यूनिट स्थापित की जाएगी? तो पलवल जिले में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा के किस जिले की तनिषा वर्मा का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो तनिषा वर्मा किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फतेहाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हरियाणा के किस जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है? तो करनाल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा का कौन सा जिला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चर्चा का विषय बना है? तो चरखी दादरी बना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे तेज सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन की गई है। और हरियाणा का पहला गांव चरखी दादरी का गोविंदपुरा सा पहला गांव है, जहाँ पर सभी को वैक्सीनेशन की गई है पूरी तरह से। और WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा के किस जिले में गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो पंचकुला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है, हरियाणा राज्य के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों में आर्ट एंड कल्चर क्लब बनाए जाएंगे? तो 135 स्कूलों में बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का पहला CEO किसे नियुक्त किया है? तो अजीत जोशी को। और पंचकुला हरियाणा का तीसरा महानगर निगम बना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद पहले दो थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 का नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो एस चावला को इसका अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई को। इस इमरजेंसी नंबर 112 की मुख्यालय इसका पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हरियाणा राज्य ने बिजली वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले पर है गुजरात, दूसरे पर हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है, हरियाणा सरकार विवाह पंजीकरण योजना के तहत दंपति को कितने रुपए की राशि देगी? तो 1100 रुपये दिए जाएंगे। जो इस विवाह पंजीकरण योजना के तहत दायरे में नहीं आता तो उसे कुछ सहायता राशि दी जाएगी 1100 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरियाणा के किस गांव में बायो डायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम के कासन गांव में बनाया जाएगा। हीरो मोटर्स कंपनी और गुरुग्राम नगर निगम मिलकर दोनों से स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा राज्य में कितने डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि 10 खोले जाएंगे। 9 जिलों में 10 डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। गुरुग्राम में 2 खोले जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 है, हरियाणा का कौन सा जिला परिवार नियोजन में प्रथम स्थान पर रहा? तो यमुनानगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम के प्रमुखनगर में स्थापित किया गया है देश का पहला ग्रेन ATM, जिसके सहायता से अनाज को दिया जाएगा गरीब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 93 है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा लोकायुक्त आयोग का ऑफिस बनाया जाएगा? तो पंचकुला में बनाया जाएगा इनका ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 94 है, हरियाणा का कौन सा नगर निगम 100 दिन स्वच्छता के नामक अभियान की शुरुआत कर चुका है? तो यमुनानगर गुरुग्राम, इनकी यमुनानगर नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा सरकार ने किस भाषा में विभिन्न पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले विद्वानों को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की छूट दी है? तो जो भी यात्री या जो भी विद्वान संस्कृत भाषा में पुरस्कार जीत चुके हैं वो हरियाणा रोडवेज में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया गुरुग्राम के ISA, इनकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्यालय में।
और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया था गुरुग्राम में 2016 में। और अजय माथुर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरियाणा सरकार ने पराली के प्रबंधन पर प्रति एकड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 1000 रुपये दिए जाएंगे अगर कोई भी किसान पराली की गांठ को बनाकर उसे सही तरीके से उपयोग करता है तो। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा राज्य में जनवरी 2021 से जून 2021 तक किस जिले ने लिंगानुपात में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो रोहतक ने दोस्तों। ये जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक का आंकड़ा है। 2020 में पहले स्थान पर रहा था कौन? सिरसा, दूसरे पर भिवानी, तीसरे पर सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरियाणा राज्य में किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा? तो यमुना नदी बनाया जाएगा। और हथनीकुंड बैराज पर ही एक अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा पानी को रोका जा सके। और इस हथनीकुंड बैराज की स्थापना हुई थी 1996 से 99 के बीच में। इसे मछुआरों का सहयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हरियाणा के किस स्थान पर 100 करोड़ रुपए की लागत से मां लक्ष्मी भव्य मंदिर बनाया जाएगा? तो हिसार के अगरवा में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी नंबर 112 के तहत कौन कौन से नए पुरस्कार देने की शुरुआत की है? तो बेस्ट कॉल रिसीवर, बेस्ट कॉल डिस्पेंसर, बेस्ट ईआरपी वैन, तीनों पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा के किस जिले में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हिंदी में कहा जाए तो उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणा के किस शहर ने वर्ष 2023 तक ई वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो चंडीगढ़ शहर ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग अकेडमी बनाई जा रही है? तो यमुनानगर जिले में बनाई जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 है, हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुडई मोटर्स के नए अत्याधुनिक कॉरपोरेटर मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया मुख्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो कैथल में बनाया जाएगा। पहला बनाया गया देश का पहला रोहतक में, दूसरा बनाया गया कुरुक्षेत्र में, तीसरा कैथल में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और कमेंट जरूर करना आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हरियाणा राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले की शुगर मिल में स्थापित किया जाएगा? तो यमुनानगर जिले के एक शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल में स्थापित किया जाएगा। और इस सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में हुई थी। और एक हरियाणा का पहला सा प्लांट होगा जो सरस्वती शुगर मिल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, हरियाणा के किस नगर निगम में 24 गाँव को हाल ही में शामिल किया गया है? तो फरीदाबाद नगर निगम में हाल ही में 24 गाँव को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हरियाणा के किस जिले की कोमल पांचाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कोमल पांचाल किस जिले से बिलोंग करती है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो इसमें पानीपत नहीं है, पानीपत नीचे होगा। पानीपत से बिलोंग करती है, पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव से बिलोंग करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 111 है, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना जर्मनी देश में भी लागू की जाएगी? तो फसल विविधीकरण योजना को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, हरियाणा के किस नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो हिसार का, जो हिसार में हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, हरियाणा वन एवं वन्य जीव विभाग की धरोहर नामक पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 है, हरियाणा के किस शहर को देश के 5 प्रमुख शहरों में काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा मिला है? तो हिसार को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, हरियाणा के किस जिले के प्रिंस का इंडिया वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? तो प्रिंस किस जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों आपको ये बताना। तो ये भी पानीपत से बिलोंग करते हैं। और इनके साथ ही आपको ये भी याद रखना, इनके साथ ही कुरुक्षेत्र के शुभम चौधरी और विकास का भी चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा बनाया गया था? तो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक है, क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त देश का प्रथम विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाया जाएगा?
तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित मिल्टन साइकिल कंपनी बंद हो गई है? तो ये कहाँ पर स्थित थी? तो सोनीपत में स्थित थी। और यहीं पर एटलस कंपनी भी स्थापित हुई 351 में, उसी की दूसरी यूनिट है दोस्तों ये भी बंद हो चुकी है और एटलस कंपनी बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितनी खेल नर्सरियाँ बनाई जाएगी? तो 1000 खेल नर्सरियाँ बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 121 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हरित स्टोर खोला जाएगा? तो पहला खोला जाएगा पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 122 है, हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल कंपनी का पहला अत्याधुनिक अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा फरीदाबाद में दोस्तों। और दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी का देश में दूसरा लेकिन हरियाणा का पहला अनुसंधान केंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति को की सेवा के अधिकार नियम के तहत अधिसूचित सूचनाओं में जहाँ शामिल किया गया है? तो सेवा का अधिकार नियम 2014 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 124 है, चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो प्रवीण रंजन को चंडीगढ़ का नया डीजीपी बनाया गया है, प्रवीण रंजन को। क्वेश्चन नंबर 125 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन हुआ? तो 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।